अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक जो है वो विटामिन ई जो है हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट टॉपिक में मैं आपको बता चुकी हूँ कि विटामिन ई के सोर्स क्या होते हैं और इसके अलावा ये हमारे लिए क्यों एसेंशियल है। जैसे बाकी विटामिन्स हैं ए, डी, ई और के, ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं और इनमें जो विटामिन ई है वो सबसे ज़्यादा जो है आपके जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, फर्टिलिटी, उसके लिए बहुत एसेंशियल विटामिन है। तो विटामिन ई के जैसे हमने यूजेस पढ़े हैं, इसका सोर्स पढ़ा है, अक्रेंस पढ़ी है, इसी तरह आज हम इसकी डेफिशिएंसी को स्टडी करेंगे कि अगर ये विटामिन डेफिशिएंट हो, आपके बॉडी के अंदर इसकी कमी हो, तो फिर क्या क्या इसकी वजह से जो है डिसीज़ काज होते हैं या क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो आपकी बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिशिएंसीज में हीमोलाइसिस, हम एक वर्ड पढ़ते हैं कि हीमोलाइसिस जो होता है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि आरबीसीज जो है उसके अंदर जो एक प्रोटीन होती है, हीम प्रोटीन पाई जाती है और जो है हीमोग्लोबिन कंटेनिंग कंपोनेंट होता है। आरबीसीज की जो मेम्ब्रेन है वो ऑक्सीडेशन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी कि अगर आपके बॉडी के अंदर कोई भी पार्टिकल्स हैं, ऐसे पार्टिकल के जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हों या फिर वो फ्री रेडिकल्स हों, तो वो आपकी आरबीसीज की मेम्ब्रेन को ईजिली रैप्चर्स कर सकते हैं। तो विटामिन ई क्या करता है कि अगर आपके आरबीसीज की मेम्ब्रेन किसी केमिकल की वजह से, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से रप्चर हो रही है, तो ये उससे प्रिवेंट करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए हमें ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन चाहिए, लो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में ये वर्कआउट नहीं करता। तो आरबीसीज की मेम्ब्रेन को कैसे रैप्चर्स करने से बचाता है कि जैसे आपको पता है कि तमाम सेल्स जो हैं, जितने भी आपकी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, वो लिपिड और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं या फिर जिनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, वेरी रिएक्टिव स्पीशीज़ होती हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड कंपोनेंट होता है, मेम्ब्रेन में जो लिपिड कंपोनेंट होता है वो उसकी जो है डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं, उसको तोड़ फोड़। जब आपकी सेल मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाती है, सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है वो रैप्चर हो जाती है, तो वो सेल जो है टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस तरह आरबीसीज के जो सेल्स हैं वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसे हम बोलते हैं हीमोलाइसिस। तो विटामिन ई क्या करता है कि ऐसे केमिकल्स, ऐसे ऑक्सीडेंट, ऐसे फ्री रेडिकल जो कि आरबीसीज की मेम्ब्रेन की रैप्चरिंग का रीज़न बनते हैं, काज बनते हैं, ये उनको अपने जो है स्ट्रक्चर के अंदर कैप्चर कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आरबीसीज की हीमोलाइसिस नहीं हो सकती। इसकी कमी की वजह से एक और बीमारी होती है जिसको एडिमा कहा जाता है। इसमें जो है आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड जो है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं, वेसल्स में भी फ्लूइड हो जाता है, आपकी मुख्तलिफ कैविटीज़ जो होती हैं या जैसे आपकी लंग्स के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, झिल्लियाँ होती हैं, उनके अंदर फ्लूइड इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से जो है पूरी होल बॉडी के ऊपर स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और ये ज़्यादातर जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो विटामिन ई की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें जो है वो मसल्स जो हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक इनहेरिटेड डिजीज़ है, विरासती बीमारी होती है और इसमें ओवर द टाइम कि एकदम जो है ये सारा प्रोसेस नहीं होता, वक्फे वक्फे से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऐसे पेशेंट जिनके अंदर जो है ऐसे जो हैं जीन्स हैं जो कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी काज करते हैं, तो वो एक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनके मसल्स जो हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक जेनेटिक डिजीज़ है और इस डिजीज़ की जो काज है, जो रीज़न है, वो एक प्रोटीन है और इस प्रोटीन को हम डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कहते हैं कि वो पेशेंट जिनके अंदर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं होती, वो जो लोग होते हैं वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है उनके अंदर काज होना स्टार्ट हो जाती है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है विरासती बीमारी है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव फेलियर। मेल्स में भी इसकी कमी की वजह से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम काज होती है और फीमेल्स में भी होते हैं। मेल्स में टेस्टिकुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है, श्रिंकिंग ऑफ टेस्टिस, जो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं। इसके अलावा डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस होता है कि जो स्पर्म होते हैं वो प्रॉपरली जो है उनकी प्रोडक्शन नहीं होती।
फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि फीमेल्स में भी इनफर्टिलिटी काज करता है, मेल्स में भी इनफर्टिलिटी काज करता है। तो फीमेल्स में कैसे इनफर्टिलिटी काज करता है कि एबनॉर्मलिटीज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल में एबनॉर्मलिटीज काज करता है। इसके अलावा एबॉर्शन काज करता है कि एबॉर्शन का क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ एम्ब्रियो। नेक्स्ट है लीवर नेक्रोसिस। इसमें इसकी कमी की वजह से जो लीवर सेल्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। प्रीमेच्योर इन्फेंट्स पैदा होते हैं, कबल अज़ वक्त जो हैं बच्चों की पैदाइश होती है। इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिटार्डेशन की, यानी कि अगर बेबी प्रोड्यूस भी हो जाता है प्रीमेच्योर इन्फेंट्स तो उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, ना ही उसकी डेवलपमेंट यानी कि ऑर्गन भी डेवलप नहीं होता और फर्दर जो उसकी ग्रोथ होती है वो भी प्रॉपर नहीं होती। ये उसकी डेफिशिएंसीज हैं कि अगर आप विटामिन ई आपकी बॉडी के अंदर नहीं है, कम मिकदार में है, तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम जो हैं वो काज हो सकते हैं। यूजेस कहाँ पर हैं कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं कि जिनके अंदर हम जो हैं इसको यूज़ कर सकते हैं। नक्टर्नल मसल क्रैम्प, रात के वक्त जो है लेग्स के अंदर जिनको हम नाइट लेग्स क्रैम्प्स भी कहते हैं कि रात के टाइम जो है वो टांगों में क्रैम्प्स होते हैं, पेन होता है। और इसके अलावा इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होती है, ये भी एक पेन की कंडीशन है, बट ये जो है इसकी ट्रीटमेंट इस तरह है कि आप अगर रेस्ट करोगे तो ये आप इससे प्रिवेंट हो जाओगे। इसमें क्या होता है कि ब्लड सप्लाई डेफिशिएंसी होती है और लेग्स में पेन होता है। काजेस क्या है, एक्सरसाइज या वॉकिंग। आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो या आपने काफ़ी टाइम के बाद या बहुत देर तक आपने जो है चहलकदमी की है, वॉकिंग कंडीशन में रहे हैं, तो उस दौरान जो है आपको इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होगी। लेकिन इसका जो आप यानी कि आप इसको अगर प्रॉपर रेस्ट लेते हो तो आप इससे प्रिवेंट होते हो। फिब्रियोसिस्ट ब्रेस्ट डिसीज होती हैं, इसमें ब्रेस्ट के अंदर सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, बट ये दीज आर नॉट सो मच हार्मफुल कि बहुत ज़्यादा ये आपके लिए नुकसानदार नहीं होते। कुछ लोग जो हैं इसको इस तरह लेते हैं कि मे बी ये जो फिब्रियोसिस्ट ब्रेस्ट डिजीज़ है ये बाद में कैंसर का वजह बन जाए, लेकिन ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट सम वुमेन फील अनकंफर्टेबल, यानी कि अगर ये फिब्रियोसिस्ट हैं तो उसमें कुछ औरतों में जो है ना उनको अनकंफर्टेबल फील होता है। इसके अलावा एरिथ्रोसेक्लेरोसिस होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स में एक आर्टरीज होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपकी होल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करवाती हैं, तो उसके अंदर फैट्स, कोलेस्ट्रॉल और दूसरे सब्सटेंस जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे जो आर्टरी वॉल्स होती हैं वो तंग हो जाती हैं और उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक होते हैं और स्ट्रोक्स वगैरह जो हैं इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट टॉक्सिसिटी है कि अगर आप इसकी इनटेक ज़्यादा करते हो, आप इसको ज़्यादा ले रहे हो, तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, तो ये बिल्कुल टॉक्सिक नहीं होता। आप ज़्यादा मिकदार में भी लोगे तो इसकी टॉक्सिक इफेक्ट शो नहीं होते।